नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पीएम और किसानों के बीच एक कॉल की दूरी है। किसानों को पीएम के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। शांतिपूर्वक कार्यक्रम सब हुआ है और मैं भले ही कोई भी कारण हो, जिस कारण से हो रहा है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन का भी और सभी जो इस प्रकार के प्रदर्शनकारी हैं उनका सबका मैं आभार। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी जो है राज्यसभा में भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक कॉल दूर है, तो लगता है कि किसान संगठनों को बातचीत के लिए आना चाहिए दोबारा से आगे। निश्चित आना चाहिए, क्योंकि जब इतना नज़दीकी से जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उस नज़दीकी का जो निमंत्रण। और वहीं गोहाना पहुंचे हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि किसानों को पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ सरकार काम कर रही है। और वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट नए दशक में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का पूरा ध्यान रखा है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और कारोबारी, बुजुर्गों का, ये सब का बजट है। ये इस कोरोना वैश्विक संकट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में जो भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, ऐतिहासिक समय के अंदर ये एक ऐतिहासिक बजट देश की गति को रुकने नहीं दिया। इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट में जब हमारी जीडीपी 0 के ऊपर आ गई थी। और वहीं किसान आंदोलन में विदेशी सेलिब्रिटीज की टिप्पणी के मामले में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, इसलिए विदेशी सेलिब्रिटीज का इसमें आना खुशी की बात है। मेरे को समझ नहीं आती दुनिया की कि दुनिया में होता क्या है। एक फिल्म वाला आत्महत्या कर गया तो टेलीविजन ने 2 महीने पीट के रखा। एक ही आदमी कर गया ना, 2 महीने उसकी खबरें चली और 32 किसान रोजाना मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। देश को पालने वाले अन्नदाता, देश को पालने वाले, देश में हर तरह का सहयोग करने वाले, सीमा की सुरक्षा वाले, अन्न की सुरक्षा वाले, और 32 किसान प्रतिदिन मरने के बावजूद भी ये खबरों का मुद्दा नहीं बना। अब एक ट्वीट किया, चलो अच्छा है, स्वागत है, कोई बात नहीं। एक ट्वीट से सारी दुनिया में शोर शराबा शुरू हुआ और अब 2.25 महीने से बैठे हैं, तब भी इतना शोर शराबा शुरू नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भी जो आंदोलनकारी हैं उनका तो ज़्यादा लोगों का, ऐसे मशहूर लोगों का उनमें अच्छा है, पर मैं वैसे एक स्थिति की बात कर रहा कि भी एक ट्वीट से तो इतना बवाल है और आंदोलन से उतरा है नहीं। और अब बात करेंगे भिवानी की, जहां रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए 10 से 12 एकड़ के मैदान पर तैयारी की गई है। पार्किंग के लिए 10 एकड़ जगह तैयार की गई है और साथ ही किसानों को हुक्का लाने की भी हिदायत दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भिवानी पहुंचेंगे। जी हाँ, भिवानी में उनका क्या कार्यक्रम रहेगा वो तफसील से हम बता रहे हैं आपको। ये वो जगह है कितलाना टोल,
तोल की तस्वीरें सुमित जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले जहाँ पर लगातार 40 दिन से धरना चल रहा है, करीबन 1.5 माह से यहाँ पर लगातार किसानों का धरना चल रहा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में। और ये वो जगह है, खाली जगह इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जो कल खचाखच भरी दिखेगी, जो 7 तारीख को खचाखच भरी दिखने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले बता दूं कि 10 एकड़, जो जिस तरह की जानकारी किसान नेताओं के हवाले से मुहैया हो पाई, उसके मुताबिक 10 एकड़ में इस तरह से 10 से ज़्यादा एकड़ में जो है ये यहाँ पर पूरा जो खाली मैदान है उसको मुकर्रर किया गया, तय किया गया है। एक मंच बनाया जा रहा है, बड़ा मंच, उसकी भी खासियत बताएंगे। हालांकि कंडेला में हमने देखा था कि मंच कहीं ना कहीं भीड़, लोग किसान जो है किसान नेता को अपनी हाजिरी दिखाना चाहते थे, इस वजह से भीड़ ज़्यादा जमा हुई थी। मंच एक तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, टूटा था। उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं भिवानी की अगर बात करें या चरखी दादरी जिले की बात करें, दोनों जिलों की यहाँ पर कमेटी है। और ख़ासतौर पर यूँ कहिएगा कि एक क्षेत्र में बड़ा प्रभुत्व रखने वाली सांगवान खाप, उसके द्वारा भी धरने की अगुवाई की जा रही है, वो भी जो है उसके नेतृत्व में यहाँ पर, और तमाम जो दूसरे खापों के नेता हैं, किसान नेता, उनकी अगुवाई में यहाँ पर जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चरखी दादरी में हालांकि कार्यक्रम पहले आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। जो जानकारी मिल पाई है, पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से, माकूल जो पार्किंग का इंतजाम ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी कि उनका कार्यक्रम एकाएक जो वहाँ से विड्रॉ किया गया था और इस जगह पर यहाँ पर आएंगे। धरना कमेटी के जो नेता हैं, प्रधान हैं, सांगवान खाप के प्रधान हैं यहाँ पर, अगर स्थानीय मैं बात करूँ, उनसे बात करेंगे। दूसरे तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कार्यक्रम है जी यहाँ पर और कितने किसान नेता जो है उनके साथ आएंगे। राकेश टिकैत जी की अगर बात करें, तफसील से जानेंगे नरसिंह सांगवान। यहाँ लाखों की तादाद में किसान पहुँच रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। जलपान, खाने पीने के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध है। और हम यहाँ पर पार्किंग वगैरह के लिए 10 एकड़ ज़मीन तो मेरे बैक साइड में है और 10 एकड़ ज़मीन परली तरफ ने है, जो कितलाना साइड में 20 एकड़ में पार्किंग की जगह है। और यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, 1000 तो हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं जो किसी भाई को किसी किस्म की असुविधा नहीं होने देंगे। और हम इस आंदोलन और स्टेज से ये दिखाना चाहेंगे गोदी मीडिया को कि वो एक जाति विशेष का नहीं है। स्टेज पे आप पाएंगे कि 36 बरादरी के लोग यहाँ पर बैठेंगे और 36 बरादरी के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर आंदोलन की मजबूती के मकसद से और जिस तरह के संकेत, अगर मैं जींद के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार इंडिया न्यूज़ ने बात की थी, तो किसान नेता राकेश टिकैत का कहना था कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। हालांकि तमाम गांव में जाना अभी जो है उसको मुनासिब नहीं माना जा रहा है, बल्कि कई गाँवों का, कई खापों के बैनर तले जो है जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले 3 तारीख को कंडेला में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके बाद 7 तारीख को जिस तरह से भिवानी और चरखी दादरी जिलों के बीच में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस जगह पर कार्यक्रम आयोजित। और वहीं नूंह जिले के पुनाना विधानसभा में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सुनेडा जिराहेड़ा बॉर्डर पर मेवात जिले के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 7 फरवरी को किसान आंदोलन में सदर मौलाना अरशद साहब मीलखेड़ा की अगुवाई में महापंचायत करने का फैसला लिया गया है। इस महापंचायत में मेवात की पूरी 36 बिरादरी शामिल होगी, जिसके अलावा यूपी, राजस्थान, अन्य राज्य के भी किसान महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, सरदार गुरनाम चढ़ूनी के अलावा अन्य नेता भी शामिल होंगे। महापंचायत की जगह 3 राज्यों की सीमा के नजदीक है और इस जगह पर 3 राज्यों के किसान आसानी से पहुंच सकेंगे। जिले के गांव-गांव में जाकर महापंचायत के लिए न्योता भेजा गया है। जिले के सारे किसान नेता होंगे। दोनों जो मेवाती किसान आंदोलन है, शाहजहांपुर के बॉर्डर का जो आंदोलन है, दोनों मेवात से यानी अलवर, भरतपुर और नूंह जिले से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के प्रमुख नेता उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा हमने सबको कॉल किया है, तो वो शामिल रहेंगे। जिले के सारे नेता रहेंगे और बाहर से भी बहुत किसान नेता इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल हमने उस जगह को, चूँकि मेवात जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। हमने उस पॉइंट को चुना है जहां पर तीनों राज्यों के किसान बहुत आसानी से। और वहीं महामहिम राज्यपाल से समय मांगने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को मुलाकात का वक्त न दिए जाने को लेकर गीता भुक्कल ने नाराजगी जाहिर की है। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि राज्यपाल का पद पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनने के लिए होता है।
राज्यपाल महोदय जो हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो एक ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। उनको विपक्ष के तौर पर हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय मांगा और हमें ये कह दिया गया कि वो बीमार हैं। उससे पहले 4 बार हम राज्यपाल महोदय को पत्र लिख चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि विपक्ष की आवाज़ को दबा। और वहीं गुरुग्राम के पालम विहार में कृषि कानून के विरोध में ग्रामीणों ने जाम लगाया है। इस दौरान महिलाओं ने सरकार विरोधी गीत गाकर विरोध जताया। इस वक्त मौजूद है गुरुग्राम के न्यू पालम विहार रोड पर, न्यू पालम विहार रोड के गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर। और आपको दिखाना चाहेंगे 3 कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर भी चक्का जाम किया गया। बाकायदा मानव श्रृंखला बना करके जगह जगह पर जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो बैठे। इसके साथ साथ महिलाओं को आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर गीत गा करके जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको ये दिखाना चाहेंगे जो महिलाएं हैं गीत गा करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सरकार के विरोध में ये गीत प्रदर्शन है। झंडा लहराकर महिला गीत गा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कृषि कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में महिलाओं का एक अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन है। जो तमाम महिलाएं तिरंगा झंडा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहेंगे जो ग्रामीण है वो मानव श्रृंखला के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि ट्रैफिक यहाँ से जो है रोका जा सके, यहाँ पर जाम लगाया जा सके। चक्का जाम जो है आह्वान 12 से 3 बजे तक किया गया था, उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें देश भर में नजर आई। खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम, नारेबाजी, तो वहीं गीत गा करके भी, सरकार विरोधी गीत गा करके भी लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर। और वहीं चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम किया गया है। पूरा चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शहर के आसपास के वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी, जिससे वाहन चालकों और सवारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी की मुख्य खाप सांगवान और फोगाट खाप ने रोड जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं चक्का जाम की कड़ी में जींद जिले के नरवाना में भी किसानों ने रोड जाम किया है और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मजबूत नजर आया, लेकिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं रेवाड़ी में भी कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और NH 48 पर वाहनों की लंबी कतार भी लगी दिखाई दी। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो कानून वापस किए जाने तक विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और वहीं किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया है। चक्का जाम के दौरान भारी संख्या में किसान और साथी महिलाएं भी शामिल हुई हैं। गोला बार एसोसिएशन ने भी किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया है। सर्व कर्मचारी संघ, आशा वर्कर, सब्जी मंडी और व्यापारी भी किसानों के चक्का जाम में शामिल हुए हैं। इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, हमारी एकता जिंदाबाद। और वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में हांसी लघु सचिवालय के सामने सड़क जाम कर धरने पर बैठे वकीलों पर कार सवार युवकों ने कार चढ़ाने की कोशिश की। सामने से तेज रफ्तार कार को धरना स्थल की तरफ आते देखकर वकील हक्के बक्के रह गए और साइड में कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस PCR ने पीछा कर कार चालक को और उसमें सवार युवकों को ढाणा के पास पकड़ लिया। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे में थे। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। और वहीं टोहाना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए DSP टोहाना अपने सहकर्मियों के साथ पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने DSP को कोविड संबंधित कई नियम बताए हैं।
डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है और इसी के तहत ये इंजेक्शन उनके विभाग के सभी कर्मियों को लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस क्रम में विभाग के 200 व्यक्तियों को इंजेक्शन का लाभ मिलेगा ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। और वहीं अंबाला में नई अनाज मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पहुंची। भंडारे का आयोजन पूर्व पार्षद ब्रिजलाल सिंगला ने करवाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंगत में बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। और वहीं यमुनानगर में आवर्धन नहर में 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त नहर में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक ही नहर में मुंह धोते हुए एक का पैर फिसल गया और उसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी नहर में डूब गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक दोनों युवकों को बरामद नहीं किया जाता है, तब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 56 में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 1.5 साल के मासूम का शव चौथी मंजिल पर पानी की टंकी में मिला है। पानी के टैंक में बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बच्चे के परिजनों ने बच्चे की हत्या कर शव को टंकी में रखने का शक जताया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।